डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज एक बेहद चौंकाने वाली खबर है जो कि पटना हाई कोर्ट का एक नया आदेश जारी हुआ है। और जो आदेश है उसमें लगभग ये न्यूज वायरल हो रही है कि बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा या इनकी सेवा समाप्त या इनकी नौकरी समाप्त हो गई है। ये बतौर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चल रहा है और ऑफिशियल नोटिस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। और प्लीज आप ये जो इधर उधर की अफवाह है, पूरी जानकारी बिना पढ़े, बिना ऑफिशियल नोटिस पढ़े आप तमाम कमेंट कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कई लोग। तो पहली बात, आपको संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करना है, आखिर मैटर है क्या। ठीक, उसी मैटर से रिलेटेड हम लोग आज को ये सेशन देखने वाले हैं। क्या है इसमें कि जो वायरल हो रही है बीपीएससी शिक्षकों की जो नौकरी है समाप्त होने वाली है, या जो बीपीएससी टीआरई 2 है वो भी समाप्त होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या मैटर है। तो पहला, ये जो नोटिस जारी की गई है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा। नोटिस क्या है इसमें, विषय देखिए क्या है कि विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी अंश निम्नलिखित है। ठीक, ये पढ़ लीजिए। और फिर क्या आदेश जारी हुआ है देखिए कि तमाम लोग, ये वायरल है, कई लोग परेशान है कि उनकी नौकरी समाप्त हो गई या बीपीएससी टीआरई 2 कैंसिल हो गया, ऐसा उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो नोटिस में क्या है कि नोटिस ये है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 24/4 को अधोहस्ताक्षरित कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या एडवर्टीजमेंट नंबर 27/2023 के तहत संस्कृत विषय में वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया। आवेदिका का कहना है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट का जो आप एग्जाम देते हैं, सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। यानी जो याचिका पड़ी 27/2023 के जो विज्ञापन संख्या जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2 है, किसी ने याचिका डाला, कहा कि उनको काउंसलिंग इस वजह से रोक दिया गया क्योंकि उनके 6828 में यानी जूनियर में जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें आपके 60% से कम है। ठीक, यानी 90 नंबर से आपके कम है। उसी की चर्चा हो रही है। कम होने का काउंसलिंग से रोक दिया गया। आवेदिका का यह भी कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023 की विज्ञप्ति की पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हैं जो 55% से अधिक है, जो सामान्य महिला अभ्यर्थी के कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती है। आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। यानी जो इसमें याचिका दायर किया गया उसने कहा कि बिहार सरकार कह रही है कि बिहार सरकार में नौकरी लेने के लिए जो जनरल सीट है यानी सामान्य वर्ग है, जो जनरल क्लास है, उसके लिए 55% फीमेल के लिए सीटेट में अंक अनिवार्य है, लेकिन उस कैंडिडेट के 89 अंक हैं। इस वजह से, क्योंकि वो गलत है, इस वजह से इनको, क्योंकि 55% से अंक अधिक प्राप्त है, इस वजह से इनको काउंसलिंग कराने की अनुमति प्रदान की जाए। ठीक, अब क्या है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाए। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार के आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त व्यक्तियों को छूट दे सकेगी। ध्यातव्य हो कि बिहार राज्य महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए 50% अंक निवास निर्धारित किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि
राज्य के निवासी ही मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस महिला के द्वारा ये याचिका दायर की गई तो वो थी आपकी बिहार सरकार से बाहर उत्तर प्रदेश की है। तो और बिहार सरकार का क्या नियम है, बिहार सरकार ने अपनी सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए, खासकर शिक्षा विभाग में उसने 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया था। याद रहे, लोग ये भूल जा रहे हैं कि उसने केवल बिहार का वो मूल निवासी हो, बिहार का मूल निवासी हो उसके लिए व्यवस्था की गई है। इसमें सामान्य वर्ग को, जो महिलाएं हो, चाहे SC ST चाहे निःशक्त हो, उनके सीटेट में 55% अंक उसने अनिवार्य किया। ठीक, लेकिन जैसे ही जब आप अन्य राज्य के उम्मीदवार हो जाते हैं तो इस लाभ को, इस आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप मूल निवासी नहीं है, बिहार के मूल निवासी नहीं है, तो आप सामान्य में आएंगे। ये चीज आप समझिए, कोई भी है, साफ साफ बात है कि अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, अगर बिहार राज्य से नहीं संबंधित है और डोमिसाइल बिहार का नहीं है, तो आप सामान्य श्रेणी में आएंगे। आप में क्या मतलब कि किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा, चाहे आप महिला हो चाहे कुछ भी हो। महिला अगर है अन्य राज्यों की तो आप सामान्य वर्ग में आएंगे, न कि बिहार राज्य की सामान्य महिला में आएंगे। इस वजह से जो आपका सीटेट का दावा है कि हमारा 55% पे हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। पहले आप नोटिस अच्छे से पढ़िए, फिर उसको समझिए। तो क्या है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही बिहार राज्य की बाहर के महिला अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। ठीक, आपको 60% ही अंक लाना है। 60% आपको अंक लाना है, ये जान लीजिए। 60% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना, तभी अगर आप अन्य राज्यों के हैं, बिहार सरकार में आपका डोमिसाइल नहीं है, बिहार के मूल नागरिक नहीं है, तो आप महिला लोग जो भी हैं अन्य प्रांतों से, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। 5% का छूट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको किसी भी हालत में सीटेट में 60% अंक या 90 नंबर अंक प्राप्त करना होगा। अगर 89 नंबर है तो उससे लेना देना नहीं है। आपको योग्यता आपको लानी है, योग्यता आपको क्रॉस करनी है, ठीक, तभी आपको होगा। और याद रखिए, आगे आदेश क्या पारित किया गया है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा कि वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना में इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 1/4 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदनकर्ता के आवेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है। जो उनका दावा था कि मेरे 55% से सीटेट में अधिक मार्क्स हैं और 89 मार्क्स हैं, मुझे काउंसलिंग के लिए दोबारा बुलाया जाए, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप मूल निवासी बिहार के नहीं है, इस वजह से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये था, याद रखिएगा। केवल ही जो लोग चिल्ला रहे हैं कि बीपीएससी की जो TRE 2 की जो बीपीएससी TRE 2 है वो कैंसिल हुए, मूर्खता है। आप नोटिस ध्यान से पढ़िए, किसी की झांसी में नहीं है। ना ही जो 6 to 8 में जिनका सिलेक्शन हुआ या 1 to 5 में जिनका सिलेक्शन सीटेट के तौर पर हुआ और जो अन्य राज्यों की महिलाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट है, उनका 60% पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर वो अपने आप को 55% के दायरे मानिए, उनकी भूल है। ठीक, उनकी नौकरी आज नहीं तो उनकी सेवा जो है आज नहीं तो कल समाप्त होने वाली है, और कई जिलों में तो इसका नोटिस भी निकल गया बाकायदा। ठीक, तो अगर आपकी योग्यता, अगर आपने 90 अंकों को क्रॉस कर लिया और 60% सीटेट में आप उतरे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चिंता उनको है जिनको मतलब कि 90 मार्क्स से कम है, 90 मार्क्स से कम है या 60% अंकों से कम है। ठीक, और एक और चीज, जो बिहार के मूल निवासी हैं, जो बिहार के मूल निवासी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए 55% ही मार्क्स जरूरी है। चलिए, ये था बेहद जरूरी सूचना आपके लिए। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और रिलैक्स रहिए। और जो लोग कहना मतलब कि, और जो जिनका इसके तहत सिलेक्शन हुआ है, उनको भी मतलब परेशान हो, मतलब कि 89 नंबर पर सिलेक्शन ले लिया, अदर स्टेट की फीमेल है, फिर वो उनकी नौकरी चाहती है, तो उनको भी घबराने की जरूरत, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी योग्यता तो 60% आपने पूरा ही नहीं किया। हो सकता है कि कहीं सरकार अगर बख्श दे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप पे FIR भी हो सकता है, तो इस चीज से बचिए। चलिए, ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है। आगे की भर्ती आ रही है, सीटेट आपने
परीक्षा दिया होगा उसमें 60% ज्यादा अंक होंगे तो आप टियर 3 में आ सकती हैं, या नहीं सॉरी टियर 4 में आ सकती हैं। चलिए ये सूचना थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।